Good morning guys. Today I am discuss about लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म। आज हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ यहाँ फोकस करिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, जैसा कि आप देखिए लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होंगे वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट में जैसे क्या फ्लावर, तो फ्लावर में आपको 4 पार्ट होंगे। फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। और आप देखेंगे फ्लावर किस प्रकार से मैच्योर होगा। तो जैसे ये एंथर वाला पार्ट है, ये मेन पार्ट आपका फ्लावर होगा। यहीं पे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में यहाँ पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होते हैं, एम्यूनिसी जिसको कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये डेवलप होकर के धीरे धीरे टेट्राइड बनाते हैं। और ये टेट्राइड में मियोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे ये नंबर आप क्रोमोसोम क्या होते हैं हाफ हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि माइटोसिस होगा। और माइटोसिस में ये आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का डायग्राम, उसको मेल गैमेट कहते हैं। और ये 2 लेयर से मिलकर के बने होते हैं। एक एंजाइम होती है, आउटर लेयर इसको कहते हैं, और इंटाइम लेयर इनर की होती है। और आउटर लेयर जो एंजाइम होते हैं ये स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। और इंटर लेयर जो इनर लेयर होती है ये पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो बाहर की लेयर होती है एंजाइम लेयर, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होगी। और इनर लेयर होती है कंटिन्यूअस लेयर। यहाँ पे न्यूक्लियस देखो, ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और ये वेजिटेटिव होता है, ट्यूब सेल्स जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से हम फोकस करेंगे, प्लीज देख पाएंगे इसमें कि माइक्रो स्पोरोफाइट्स यानी कि पॉलन ग्रेन डेवलप होकर के फिर ये क्या होते हैं कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब रिलीज होगी। और ये स्पर्म यानी कि 2 ओवा होते हैं जो आगे रिलीज होकर के जो स्पर्म होते हैं, न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, आने कहते हैं। ये पूरा पॉलन ट्यूब होगी। अब ये मेच्योर हो गया। मेच्योर होने के बाद ये पॉलिनेशन के लिए रेडी हो गया। तो इधर क्या होता है, मेल गैमेट का डेवलपमेंट हुआ। और इधर आप फोकस करेंगे, प्लीज यहाँ पे देख पाएंगे, ये इधर फोकस करेंगे कि फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। तो ये ओवरी वाला जो पार्ट होगा ओव्यूल्स का डेवलपमेंट हो धीरे धीरे होगा। तो माइक्रोस्पोर ओव्यूल्स होंगे और ये भी टेट्राइड बनाएंगे। यहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है, मियोसिस डिवीजन होगा यहाँ पर भी। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद फिर क्या होता है माइटोसिस। यहाँ पे प्लीज फोकस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एंटीपोटल सेल्स होते हैं और 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, बीच में एक सेल होती है। और पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 सेल पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको यहाँ पे देखेंगे और ये गैमेट आकर के यहाँ पे बन के पूरा तैयार हो जाता है। यहाँ फोकस करिए प्लीज। ये आपका ये फीमेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेट में ये स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन यहाँ से रेडी होकर के आया था, आप यहाँ देखेंगे कि पॉलन ग्रेन रेडी होकर आया था आफ्टर पॉलिनेशन। ये आकर के यहाँ पे लैंड करेगा किस पे, अब ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे फोकस करेंगे प्लीज, यहाँ पे देख पाएंगे इधर। तो ये जो 2 न्यूक्लियस थे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियस थे, ये आकर के यहाँ पे एक सेल से फर्टाइल करेगा। और दूसरा जो है कि यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस से फर्टाइल करेगा। और एंटीपोटल सिनर्जिड से ये क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें। और फिर इसके बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, ये बना करके जाइगोट बनेगा। और एम्ब्रियो ये डेवलपमेंट होकर के यहाँ पे सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सीड ओव्यूल्स से सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट में कन्वर्ट होकर के फिर से सीड से आप सीड को जर्मिनेट करेंगे तो नया प्लांट इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे इस प्रकार से फ्लावर जो एंजियोस्पर्म फ्लावर होते हैं उनके डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन, और फिर क्या होता है कि ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। और फिर उसके बाद सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। सीड से क्या होता है न्यू जर्मिनेट प्लांट इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो इसको प्लीज आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से आज के हम लोग जो डिस्कस किए हैं लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म प्लांट फ्लावरिंग प्लांट के विषय में डिस्कस किया गया। ठीक, तो गाइस अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार से आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।